गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका इंग्लिश टीचर वीरेंद्र सिंह। आज हम नरेशन स्टार्ट करते हैं और इसे बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड है कि हिंदी में बताया जाए और जिसकी वजह से अच्छे से समझ में आए। तो नरेशन को हिंदी में ही आज पढ़ते हैं ताकि उसके बेस पे आपको इंग्लिश आ जाए। जैसा कि टेंथ क्लास आप सभी जानते हैं, टेंथ क्लास में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन 4 नंबर का आता है और वो 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन नरेशन बेस्ड होता है और नरेशन आने के लिए ये बेसिक नरेशन आना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कहते हैं और इसमें आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेंस आना। टेंस हम अभी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं आपको टेंस आता होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको सेंटेंस तो पता ही होगा, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो ये सेंटेंस होते हैं ये सभी आपको मालूम है। सेंटेंस में सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस आता है और नरेशन असर्टिव सेंटेंस से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, कोई कहने की बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, समझदार है, 10th क्लास में आ चुके हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बिना उसके पढ़े ये नहीं आएगा, हम चाहे जितना जोर मारते रहें। नरेशन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ब है, जैसे कि लिखा हुआ सेज टू लिखा हुआ है। सबसे पहला सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर ए, आपका ध्यान अगर भटक गया तो ए पे लाइए। सेज टू लिखा हुआ है, सेज टू टेल्स में बदलता है, ये नियम है, इसमें चकराने की ज़रूरत नहीं है, ये नियम है, सेज टू टेल्स में बदलता है। ठीक इसी तरह अगर पास्ट में सेड टू होता तो टोल्ड में बदल जाता, अगर सेड अकेले लिखा होता तो सेड में रहता, सेज अकेले लिखा होता, मतलब ये जो टू वर्ड लिखा है ये टू ना होता तो सेज और सेड में रहता। ये पहला रूल हो गया। और एक बात और बता दें, ये सब्जेक्ट रमेश सब्जेक्ट हो गया, फिर सेंटेंस नंबर ए पे देखना है, और बी जो ऑब्जेक्ट है वो मी हो गए। इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में खासकर जो चेंजेस हो गए ये वर्ब में होगा, इसीलिए कहा गया रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्ट करने वाला वर्ब है। मतलब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे बोल रहा हूँ। आपने जो बातें सुनी वो रिपोर्टेड स्पीच की तरह, हम आपसे जो बात करें वो डायरेक्ट कह रहे हैं, आपकी बात अगर तीसरा सुन के कह रहा है तो वो इनडायरेक्ट हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है, ये आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, इतने तो आप बुद्धिमान हैं। रमेश सेज टू मी, तो ये हो जाएगा रमेश टेल्स मी, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, एक नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको बताना है, ये सेज टू प्रेजेंट टेंस में है, इसी तरह विल से, शैल से फ्यूचर टेंस में। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी रमेश सेज टू मी, रमेश विल से, रमेश शैल सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर, तो इसमें आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं कि बस खाली बैठ गए, हो गया, लिख दिया, कहने का मतलब आपका जो प्रोनाउन है उसमें चेंज होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, पता लगा ऐसे ही टीप के चले आए फिर नंबर गलत मिल गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं, आप ध्यान से सुनिए, फ़र्क पड़ता है नंबर कम होने से ही, तो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो रमेश टेल्स मी, अब ये असर्टिव सेंटेंस है। अब आप कंफ्यूजन में हो गए कि अरे असर्टिव सेंटेंस कैसे हो, भाई सीधी सी बात है, अगर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा है, ऑप्टेटिव मार्क नहीं लगा है, तो है ना असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के रूल होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उस समय हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ कंजक्शन दैट का लगा है, सेंटेंस नंबर ये अभी हम समझा रहे हैं। अब रमेश टेल्स मी दैट, ये सॉल्व है, लेकिन सॉल्व को समझा रहे, अगर आप सही से समझ गए तो पता नहीं कितने अनसॉल्व को सॉल्व कर डालेंगे आप। फिर अब दूसरा नियम ये है, पहला नियम सेज टू को टेल्स में बदल दिया, दूसरा नियम दैट लगे, तीसरा नियम नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कभी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट है, जैसे रमेश सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, यह बहुत सी ग्रामर की बुकों में दिया है, पढ़ते रहिए आप। तो आई सब्जेक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन जो है
किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, जैसे आई की जगह यू लिखा होता सेकेंड पर्सन हो जाता, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब मी के हिसाब से बदलता। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, जैसे इसकी जगह ही लिखा हो, सी लिखा हो, इट लिखा हो, दे लिखा हो, तो उसकी जगह कुछ चेंज नहीं होगा, यानी ही, सी, इट, दे इनडायरेक्ट में वैसे ही लिख दिए। खैर टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है तो आई रमेश के हिसाब से बदलेगा, तो हम ना तो आई लिख सकते हैं ना ही रमेश लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते कि आई प्रोनाउन के फॉर्म में दिया है, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो हमें यहाँ प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना है, कुछ और नहीं रखना। अगर ये प्रोनाउन फॉर्म में दिया है तो यहाँ प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है। ये पॉजिटिव फॉर्म में दिया है, जैसे योर पॉजिटिव फॉर्म में दिया है तो माई पॉजिटिव फॉर्म में है ना, बदलना हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन जैसा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में दिया उसके हिसाब से बदलना, तो आई की जगह ही हो जाए। क्यों? क्योंकि रमेश का प्रोनाउन ही होता है। अब ही के साथ एम तो लिख नहीं सकते, ही के साथ इज लिखेंगे, और ही के साथ इज। अब योर देखिए सेकेंड पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन है, क्योंकि यू योर होता है, यू सब्जेक्ट हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया, योर पॉजिटिव हो गया। तो योर किसके हिसाब से बदलेगा? रूल के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से बदलेगा। तो योर जो है माई में बदल जाए। क्यों? क्योंकि मी का माई होता है, याद है ना आपको, आई सब्जेक्टिव हो गया, मी ऑब्जेक्टिव हो गया, माई पॉजिटिव। अब अगर आपको ये भी ना पता हो तो एक बार प्रोनाउन आप डिटेल में पढ़ लीजिए, प्रोनाउन का खाका तैयार है, और फिर कोई प्रॉब्लम कमेंट में लिख दीजिए, और उसके बाद मैं उसकी भी एक फ़ोटो खींचकर आपको भेज दूंगा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब फास्ट फ्रेंड में कुछ चेंज कर नहीं सकते भाई, फास्ट फ्रेंड को फास्ट में लिख दिया, तो इसका हो गया रामेश टेल्स मी दैट ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड। ये पहले का सॉल्व हुआ। अगर आपने ध्यान से सुना, सपोज दैट नहीं भी सुना तो पॉज करके दोबारा सुन लीजिएगा, आपको समझ में आए तो बाकी के सभी सॉल्व आप खुद से कर सकते हैं। चलिए एक और सॉल्व, एक सॉल्व तो है ही है सब, एक और समझाते हैं। जैसे लिखा है आई सेज टू हर आई विल नॉट टॉक टू यू। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए कि विल तो दिया है, चलो बदल डालते हैं। याद रखिए मैंने ये कहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब अगर प्रेजेंट फ्यूचर हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो रिपोर्टेड पर है तो इसमें तो जो होना है सो होगा ही। अब से टू है तो टेल में लिख दिया, अगर सेज टू होता तो यहाँ एस लग जाता, टेल्स हो जाता। आई टेल हर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, से टू टेल में हो गया। कंजक्शन दैट तो लगाएंगे क्योंकि असर्टिव इंट्रोगेटिव कोई मार्क लगा नहीं। अब देखिए यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो आई विल नॉट वॉक टू हर। अब यू सेकेंड पर्सन है तो किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो हर यहाँ लिखा है तो हर हमने लिख दिया, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इन सभी CDEF इन सभी के आप जो है क्वेश्चंस और आंसर सॉल्व दिए, ध्यान से पढ़िए। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी ज़रा भी आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तभी तो नहीं समझ में आएगा, और जब पढ़वा ही नहीं करेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। नो रीडिंग नो प्रॉब्लम, नो कन्फ्यूज़न, लेकिन आप पढ़ेंगे मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।